रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद उन्हें 2 सीटों पर मौके देखिए रानिया विधानसभा सीट पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तमाम तरह के दावे लगातार किए जा रहे हैं और कई जो लोग हैं वो उस सीट की मांग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बगावत वाली स्थिति जो है वो पनपती हुई नजर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के तहत जहां विधायक ये दावा करने में लगे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जननायक जनता पार्टी के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंतर्गत किया था, वही भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर विधानसभा का चुनाव जीतकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन अब बड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गठबंधन होगा और गठबंधन होगा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी RLD से। RLD के साथ गठबंधन करती हुई भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी नजर आएगी और हरियाणा में जयंत चौधरी की पार्टी भी चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ निर्दलीय विधायकों की भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें हरियाणा लोक हित पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब यही पार्टियां कहीं ना कहीं सीटों की मांगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट सकती हैं। इस आधार पर कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है या हद से ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्या ये बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? RLD प्रमुख जयंत चौधरी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी RLD को कम से कम 2 से 4 सीटें दे सकती है। वहीं हरियाणा लोक हित पार्टी प्रमुख गोपाल कांडा की भी मांग है कि कम से कम 5 विधानसभा सीटें उन्हें मिलनी चाहिए और इन्हीं 5 विधानसभा सीटों में से एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है रानिया विधानसभा सीट, जिसकी मांग न सिर्फ गोपाल कांडा कर रहे हैं बल्कि पूर्व विधायक रंजीत सिंह चौटाला भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई चेहरे भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेगी, इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, क्या लगता है अब जयंत चौधरी की भी पार्टी अब हरियाणा में आएगी? क्योंकि एक तरफ हमने देखा बसपा का गठबंधन इन्हीं लोगों के साथ, एक गठबंधन हमने असपा का देखा जजपा के साथ, अब RLD का गठबंधन भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ देख रहे हैं। और अगर RLD आती है हरियाणा में, क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? क्या जाट वोट बैंक जो सबसे ज्यादा हरियाणा में माना जाता है, क्या जयंत चौधरी से साधने में कामयाब साबित होते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, बिल्कुल जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि RLD और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में गठबंधन देखने को मिल सकती है और जाहिर सी बात है कि 4 से 3 सीटों की मांग जो है वो लगातार RLD की तरफ से किया जा रहा है और माना भी यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद उन्हें 2 सीटों पर मौका दे दे। देखिए, परिस्थितियां अब लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बदलती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटा, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी कोई भी स्थिति अपने लिए पैदा नहीं करना चाहती जिससे आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़े। और जाहिर सी बात है कि इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि बड़ी पार्टियों से कहीं ना कहीं गठबंधन नहीं किया जाएगा, जिनके आने जाने से कहीं ना कहीं सरकार पर कोई असर पड़ता हुआ नजर आया। और देखिए कि RLD है, इसमें कहीं ना कहीं वो भी गठबंधन करेगी। गोपाल कांडा की जो हरियाणा लोक हित पार्टी है वो भी हरियाणा जन चेतना पार्टी पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नजर है। तो देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं लगातार अब बदलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन नहीं करना चाहती हैं, जैसा कि जननायक जनता पार्टी ने किया था। लेकिन अब देखिए परिस्थितियां बिल्कुल उलट नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो ये जिस तरीके से अब जो कह सकते हैं RLD को लाया गया हरियाणा में, मुझे लगता है ये एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा
सीटों पर उपचुनाव है। आरएलडी की तरफ से 3 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 1 सीट मात्र उन्हें दिया जाएगा और फिर आरएलडी लगातार दबाव बना रही थी और नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में उनको मौका दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक है वो मुझे लगता है हरियाणा में जो है जयंत चौधरी पर भरोसा जताएगा और इसके सहारे भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि उनको भी 2-4 सीटों पर फायदा पहुंचता हुआ नजर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 23 सीटों पर नामों की चर्चा कर दी है। लिस्ट भी जारी होती हुई नजर आती है, लेकिन औपचारिक रूप से अभी तक ऐलान नहीं किया गया है और इसमें रणजीत सिंह चौटाला का नाम नजर नहीं आता है। गोपाल कांडा की बात करें, रानिया विधानसभा सीट पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ 4 और विधानसभा सीटों पर मांग कर रहे हैं। क्या अब रणजीत सिंह चौटाला जो निर्दलीय विधायक थे 2019 में, रानिया सीट निर्दलीय उन्होंने निकाली, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समर्थन दे देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी रानिया सीट पर फिर से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं देती है तो अपना देख ले, मैं दोबारा से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हूं। अब इस कड़ी में लिस्ट में भी नाम रणजीत सिंह चौटाला का नजर नहीं आता है। क्या गोपाल कांडा को ये सीट मिलती हुई नजर आएगी? तो क्या बगावत शुरू हो सकती है भारतीय जनता पार्टी में? जी बिल्कुल, अभी देखिए परिस्थितियां जो है वो काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए भी, क्योंकि देखिए रानिया विधानसभा सीट पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तमाम तरह के दावे लगातार किए जा रहे हैं और कई जो लोग हैं वो उस सीट की मांग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बगावत वाली स्थिति जो है वो पनपती हुई नजर आएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में अल्पमत में आने के बावजूद सरकार को बचाने में कामयाब रही, उनके लिए आसान है कि इन तमाम दलों को, तमाम चेहरों को समेट कर रखना और मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी बखूबी जो है कहीं ना कहीं गठबंधन को सुरक्षित रख पाएगी। देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जब उनके खाते से विधायकों की संख्या कम हुई थी, निर्दलीय विधायकों ने साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया था। इसके बाद कई और विधायक सामने आए जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए, जिसमें जननायक जनता पार्टी के विधायक भी हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में आए और आज वही अल्पमत वाली सरकार बहुमत में आ जाती है और बहुमत के साथ मानसून सत्र की शुरुआत एक बार फिर से होती है। सत्र बुलाया जाएगा सितंबर के महीने में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में नजर आती है और यही आधार है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती में अति आत्मविश्वास में भी नजर आती है। लेकिन सिराज, अगर हम बात करें दुष्यंत चौटाला की, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, दुष्यंत चौटाला ने तो आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। वहीं दुष्यंत चौटाला ये भी दावा करते हैं कि इंडिया गठबंधन में अगर मुझे जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए भी तैयार दुष्यंत चौटाला नजर आते हैं। क्या लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी और जजपा का भी गठबंधन होता हुआ नजर आ सकता है? जी देखिए, अब जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन तय हो चुका है और 80 सीटों पर कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा 70 सीटों पर जो है कह सकते हैं कि जेजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, 20 सीटें आजाद समाज पार्टी को देने की योजना है। तो और देखिए कि जिस तरीके से जेजेपी ने कांग्रेस के सामने यह प्रस्तुति रखी थी, ये कह सकते हैं कि शर्त रखी थी कि अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो जेजेपी आपके साथ गठबंधन नहीं करेगी और अगर आप जो है हमारे साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। लेकिन परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। इस वक्त देखा जाए तो जेजेपी के जो 10 विधायक थे वहां से देखा जाए तो अब जो 6 से 7 विधायक है वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और उस स्थिति में जेजेपी नहीं है कि वो अपनी शर्तें मनवा सके तमाम पार्टियों से। तो मुझे लगता है देखिए आने वाले समय में जेजेपी जरूर चाहेगी कि उनके साथ जो है कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल ये कोई परिस्थितियां नजर नहीं आ रही। देखिए, बिल्कुल अब देखना होगा कि कई चेहरे हरियाणा में नजर आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये चेहरे दबाव बनाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी भी हरियाणा में ला रही है और जयंत चौधरी के जरिए जाट वोट बैंक पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन किसानों का मुद्दा मुखरता के साथ देखने को मिला और यही भारतीय जनता पार्टी पर हावी होता हुआ भी नजर आया। अब देखना होगा कि एक तरफ जयंत चौधरी हैं तो दूसरी तरफ गोपाल कांडा और रणजीत सिंह चौटाला भी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किसे सीट देगी और किसे लिस्ट में शामिल करेगी, ये देखना काफी अहम हो जाता है। आपको क्या लगता है, रणजीत सिंह चौटाला को टिकट मिलना चाहिए या फिर नहीं? आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।